नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो MSSO PYQ सीरीज़ का इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था, तो उसका ये 13 वीडियो होगा। अभी तक 12 वीडियो आ चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। और ये 12th वीडियो में जो हमने कवर कराया था, इसका पिछला 50 क्वेश्चन कवर कराया था। तो अब आगे 51 से हम स्टार्ट करेंगे। जिनको अभी पेड बैच लेना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा जो पिछला क्लास हुआ है, और जितना आगे कराऊंगा MCQ या जो भी, वो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। अभी काफ़ी क्लासेस हम लेने वाले हैं बिफोर एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बुलिमिया नर्वोसा? तो बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, और इसमें बिंज ईटिंग होती है। तो ऐसे याद रखो, जो हमने लोगों को बताया हुआ है एक शॉर्ट टर्म याद करने का। बुलिमिया नर्वोसा मतलब बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग मतलब ईटिंग पे कंट्रोल ही ना हो, यानी ज़्यादा खाता हो। और एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है एब्सेंस ऑफ ईटिंग, यानी ए फॉर एब्सेंस, एनोरेक्सिया फॉर एब्सेंस, बुलिमिया फॉर बिंज। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ईटिंग मतलब कि मैं ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ, एक्सेसिव ऑब्सेशन इस चीज़ मतलब चिंता इस चीज़ का रहे कि मैं खाऊंगा कुछ तो मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए वो खाता ही नहीं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में एब्सेंस ऑफ ईटिंग होता है, बुलिमिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग होता है, यानी बहुत खाता है कि यार मैं मोटा ही नहीं हो रहा, मैं मोटा ही नहीं हो रहा। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। बिलीव दैट वन इज बीइंग मेल वोलेंटली आर अनफेयरली ट्रीटेड इन सम वे इज़ द, तो ये परसिक्यूटरी होता है, जो कि एक टाइप का डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब कि उसको लगेगा कि सामने जो चार लोग बैठे हो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरीका है। वन ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम क्या है? एक डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब शक। दिस इज अ persistent or recurrent painful sexual intercourse due to मेडिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो इसको बोलते हैं डिस्पैरिनिया। वार्निंग साइंस ऑफ टीनेज ड्रग और एल्कोहल एब्यूज। तो अ ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस। तो जब स्कूल परफॉर्मेंस में कमी आने लग जाती है, ड्रॉप आउट होने लग जाता है स्कूल से, तो ये एक सिम्टम है उस ये पता लगाने का कि कुछ तो गड़बड़ है, या जो है उसका कुछ एंटी सोशल बिहेवियर स्टार्ट हो चुका है। अ पर्सन विद सोशियोपैथिक डिसऑर्डर मिसोज एज एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन मल्टीपल लाइफ एरियाज एज वेल एज रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD के कुछ सिम्टम्स हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अदरवाइज नोन एज, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। और बाइपोलर इसीलिए इसका नाम है। बाई मतलब दो पोल होते हैं, एक होता है मैनिया का और एक होता है डिप्रेशन का। अगर ये दोनों पाए जाते हैं तभी इसका हम BPAD नाम देते हैं। नहीं, दोनों में से एक एक बार कम से कम कोई ना कोई जो है एपिसोड आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ डिप्रेशन ही उसको नाम देते हैं अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहा है। तो BPAD का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स अलग अलग टाइम पे होते हैं। बिलीव्स दैट कॉन्फ्लिक्ट विद रियलिटी इज़ रिफर्ड टू एज, तो इसको डेल्यूजन बोलते हैं। जब जो है फॉल्स बिलीफ होता है और स्ट्रांग होता है, अनसेकेबल होता है, तो उसको हम डेल्यूजन बोलते हैं। और ये जो मैनिक डिप्रेसिव है, ये दोनों मूड डिसऑर्डर है। ओवरऑल BPAD को मूड डिसऑर्डर में रखते हैं। द टाइप ऑफ वॉकर विच इनेबल्स टू स्टेबलाइज द ट्रंक, तो इसको चेस्ट सपोर्ट वॉकर्स बोलते हैं। कमिटिगेटिंग फैक्टर्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी इंक्लूड ऑटिज्म एंड, तो इसमें ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, फुल फॉर्म ADHD का। मोटर प्लानिंग डिफिकल्टीज नोन एज मोटर डिस्प्रैक्सिया आर कॉमन विद CP मतलब सेरेब्रल पैल्सी। वन ऑफ द डाइजेस्टिव डिजीज इन विच स्टमक एसिड इज regurgitated into the esophagus, तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। हाइपोटोनिक CP causes diminished muscle tone and overly relaxed muscle. इन स्पैस्टिक चिल्ड्रन लेजन विल बी सीन इन, तो कॉर्टेक्स में दिखता है। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट आर सीन इन एथिटॉइड ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट में क्या होता है, उसका हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता, उसके पैर पे कंट्रोल नहीं रहता, हिलता रहता है हाथ पैर। डैमेज और फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एरियाज इन द ब्रेन अफेक्ट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट एंड पोस्चर।
तो ऐसा कुछ ब्रेन में डिस्फंक्शन होता है जिसकी वजह से उसको अपने मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता। हाथ ऐसे आप हो सकता है आपके साथ खड़ा हो और उसका हाथ चले और आपके शरीर पे लग जाए, आपको लगेगा कि इसने थप्पड़ मारा है, इसने ऐसे मारा है, बट उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो एक ऐसा डिसऑर्डर है। दिस थेरेपी इज फोकस्ड ऑन एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डीपली रूटेड इन साइंस। तो ऑक्यूपेशन, चिल्ड्रन टू यूज देयर बॉडीज टू कम्युनिकेट इज नोन एज unaided form of AAC. One of the early sign of cerebral palsy is the abnormality in motor behavior. मोटर बिहेवियर मतलब चलने फिरने में। Children with specific mutation involving the dopamine system were more likely to exhibit ADHD of their mothers. Smoked during pregnancy, तो ऐसा माना जाता है कि अगर मदर ने स्मोकिंग की तो उसमें ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं। ADHD इज कंसिडर्ड टू हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई जेनेटिक्स, तो इसमें माना जाता है कि जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू अदर रीज़न। इन ADHD द सिम्टम ऑफ inattention, impulsivity and hyperactivity become increasingly obvious during school years। तो जब वो स्कूल में जाता है तब ADHD के सिम्टम्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। According to Taylor 2012, the best data suggests that from 3 to 9% of the worldwide population currently meet the criteria for ADHD that interferes with their quality of life. Acting apparently without thinking is a common complaint made about people with this disorder। तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में होता है। और अटेंशन ADHD वाले जो बंदे होते हैं उनको देखोगे आप, एक टाइप के वो एंटी सोशल टाइप के लगे, उनमें अगर कंडक्ट डिसऑर्डर के भी फीचर डेवलप हो गए तो बहुत खतरनाक तरीके के क्रिमिनल भी आगे बन सकते हैं जाके। द टाइप ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हु लॉस वेरियस फंक्शंस एंड स्किल्स दे हैड अक्वायर्ड अर्लियर इज, इसको रेट्स डिसऑर्डर बोलते हैं। It refers to ability to attribute mental states such as desire, knowledge and belief to oneself or other people as way of explaining behavior. Theory of mind. Autism was first described in 1943 by Leo Kanner। Leo Kanner ने इसको ऑटिज्म को पहली बार डिस्क्राइब किया था। One of the most striking features of people with ASD is their unusual reactions to other people. Occurrence of mutation in the sperm of father or the eggs of mother is known as de novo mutation. In general, social deficiencies are the primary distinguishing characteristics of people with ASD यानी autism spectrum disorder। ADHD मतलब attention deficit hyperactive disorder, CP मतलब cerebral palsy, ID मतलब intellectual disability। Self concept may be lacking when people with ASD also have cognitive disabilities। अगर cognitive disability है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। Multiple disabled children can take part in play, yes, with due adoptions। NCF 2005 spells inclusive curriculum। CCE shall be suitable at all education places। When a child with a multiple disabilities is admitted in a regular school, तो उसमें क्या होगा, the school should upgrade its system to support the child। जो स्पेशल चाइल्ड है उनको सपोर्ट करने के लिए। Multiple sclerosis is a, तो मल्टीपल सेलेरोसिस क्या है, एक सिंगल डिसेबिलिटी है लेकिन नाम उसका मल्टीपल सेलेरोसिस है क्योंकि सेलेरोसिस से रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज होते हैं। यूज़ ऑफ साइकोस्टिमुलेंट्स टेक्निक इज यूज्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में कुछ साइकोस्टिमुलेंट दिए जाते हैं उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए। दिस में हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन ईयर, टेकिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट फॉर ईयर इन्फेक्शन। It is related with the taste of minimizing the loss through medical procedures, तो corrective intervention बोलते हैं। This is a type of spina bifida birth defect of the backbone, meningocilla बोलते हैं। This syndrome cause mental impairments and physical deficit, तो उसको बिलियम syndrome बोलते हैं। This therapy helps in improving control and coordination of different structures used for verbal mode। स्पीच थेरेपी, तो स्पीच थेरेपी बेसिकली जिसमें स्पीच इम्पेयर्ड होता है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो है इस थेरेपी से, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्पीच इम्पेयरमेंट एक सिम्टम है, तो ऐसा नहीं कि उसके वोकल कार्ड में या टंग टाई अगर है तो भी होता है इशूज़। तो अगर टंग टाई है लेट पता चला तो उसको काटने के बाद स्पीच आ जाता है, बट फिर भी उसको अगर देर तक वो नहीं बोला उसकी वजह से तो फिर उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है।
और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। RCI कोलेबरेट्स विद NCTE to ensure adequate numbers of teachers are trained in inclusive education. Modifying the examination system for the students with disabilities is ensured by Person with Disability Act, जो कि अब RPWD एक्ट हो गया। PWD एक्ट कब आया था? 1995 में। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में, और RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में। This ministry is given the responsibility of providing education for the weak and vulnerable sections of society, तो social welfare बोलते हैं। Who recommended inclusive education as a cheap alternative to other special education program in 1970? UNESCO. According accrediting training centers is responsibility of RCI. RCI का फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, और इसके अंडर जितने भी एजेंसीज आती हैं अंडर RCI, जो डिसेबिलिटी के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, डिप्लोमा कोर्स देते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ रिहेबिलिटेशन इज चैरिटी। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो चैरिटी है। चैरिटी से फिर वेलफेयर होगा, वेलफेयर से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट होगा। दिस मॉडल ऑफ रिहेबिलिटेशन एज्यूम्स सोसाइटी इज द प्रॉब्लम फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। तो ये सोशल मॉडल है, नहीं, सोशल मॉडल नहीं है। दिस मॉडल ऑफ रिहेबिलिटेशन एज्यूम्स सोसाइटी इज द प्रॉब्लम फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। तो सोसाइटी, हाँ सॉरी, सोसाइटी ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये सोशल मॉडल होगा। वैसे सोशल मॉडल, मेडिकल मॉडल और वेलफेयर मॉडल, 3 मॉडल है। तो वेलफेयर मॉडल में होता है कि हम पैसा देके और उनको जो है छोटे छोटे हेल्प देके, एड्स देके उनका हम कल्याण करते हैं। बट जो मेडिकल मॉडल होता है वो कहता है कि हम आपकी एबनॉर्मेलिटी जो है वो जो है कम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। और सोशल मॉडल कहता है कि जैसे आप हो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको आपके एजुकेशन, आपके हेल्थ से रिलेटेड आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा के हम जो है आपको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन कवर हो गए, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे अभी कितना 12 मिनट हुआ है, तो करा देते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और ही करा देते हैं। इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन दिस प्रोफेशनल रोल इज क्रिटिकल फॉर CBR फील्ड वर्कर। CBR मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। लिमिटेशन इन पार्टिसिपेशन इज टर्म्ड एज, इसको हैंडीकैप बोलते हैं, बट हैंडीकैप नहीं रह गया, अब पर्सन विद जो है डिसेबिलिटी हो गया या चैलेंज्ड हो गया, ऐसे हो गया। हैंडीकैप सब बहुत कम यूज़ करते हैं, जैसे दिव्यांग यूज़ करने लग गए विकलांग की जगह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट। तो विजुअल इम्पेयरमेंट को लेकर मिथ क्या है? पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो श्रीकांत मूवी आई थी उसमें जो श्रीकांत का करेक्टर प्ले किया है बहुत अच्छे से उन्होंने जो है बहुत बड़ा रोल किया। और दूसरा जिन्होंने रामानंद सागर का जो रामायण बना था, तो उसके जो म्यूज़िशियन रहे हैं, जो जिन्होंने आवाज़ दी है, वो बहुत बड़े म्यूज़िशियन और सिंगर रहे हैं, जबकि जनमान थे वो। उसी तरीके से तुलसीदास जी, सूरदास भी जनमान थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े साहित्य का रचना कर दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिथ अबाउट हेयरिंग लॉस। तो हेयरिंग लॉस को लेके भी मिथ है, हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट बी ट्रेन टू स्पीक। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम डिसेबिलिटी इन अ फैमिली, द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली शुड बी द पेरेंट्स शुड हैव अ बैलेंस्ड इमोशनल रिस्पॉन्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक मिथ है। प्रेवलेंस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ केस अलाइव विद द डिसेबिलिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्रेवलेंस मतलब फैलाव, किसी भी बीमारी का, किसी भी जो है कह सकते हो पर्सन विद मतलब किसी भी डिसेबिलिटी का कितना फैलाव है, तो उसी को प्रेवलेंस बोलते हैं। डिसेबिलिटी इज अ डेवलपमेंटल इशू बिकॉज ऑफ इट इज बाई डायरेक्शनल लिंक टू पॉवर्टी। The disabilities that are not immediately apparent to others are hearing impairment. In the contemporary biocentric model of disabilities is regarded as medical or genetic condition. Which one of the following is not a principle of human rights model? तो marginalization of people with disability ये principle नहीं है human right का। बाकी acceptance of disability as a part of human diversity, breaking down barriers and equality and non discrimination ये human right का मॉडल है।
Integrated in a integrated school, a resource room and resource teacher are available to support and cater to the needs of special children. It is a software program that enable a visual impaired user to read the text that is displayed on the कंप्यूटर स्क्रीन. इसको JAWS बोलते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए. ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स बोथ इनलैंड एंड फॉरेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन इज लोकेटेड इन देहरादून. देहरादून मतलब कि ऐसे याद रखो, देहरादून में दृष्टि से संबंधित है जो नेशनल इंस्टीट्यूट है. A visual field defect that involves a loss of peripheral vision, so tunnel vision बोलते हैं. The standard visual acuity of a person expressed in meters as 6/6. All the students are equal participants in the learning process is inclusion. Inclusion मतलब सभी को साथ लेके चलना. The lazy eye is otherwise known as amblyopia. BERA. BERA is stands for, BERA क्या है? Brainstem evoked response audiometry. This audiometry is helpful in determining types and severity of hearing loss. Pure tone audiometry. The inner ear contains the cochlea and the semicircular canals. तो जो कोक्लियर इम्प्लांट्स लगाते हैं वो एडिप वाले ही लगाते हैं. जो बच्चों 5 से 6-7 ईयर्स के नीचे के बच्चों को जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उनको कोक्लियर इम्प्लांट लगता है तो सुनाई देने लगता है. द ब्रांच ऑफ साइंस एंड मेडिसिन कंसर्न विद द सेंस ऑफ हेयरिंग इज नोन एज ऑडियोलॉजी. पार्शियल और कंप्लीट क्लोजर ऑफ द ईयर कैनाल इज नोन एज एट्रेजिया. Minimizing the disability or least mitigating some of its effects is the main aim of tertiary prevention. The inner ear function is hearing and balancing. तो जो कान है ना वो सुनाई देना. अगर एक कान बंद करके चलोगे तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए जो है दोनों कान से बराबर सुनना और दोनों कान से सुनते हुए अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर बैलेंस कर पाते हैं. UNCRPD United Nations Convention of Rights of Person with Disability was launched in the year 2007. One of the postnatal causes for hearing impairment is, तो इसको बोलते हैं मेनियर्स डिजीज़. मेनियर्स डिजीज़ के वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा हो जाने के बाद. लिसनिंग टू लाउड नॉइज फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम कैन डैमेज द हेयर सेल्स इन द इनर ईयर. तो इसीलिए जो ईयरफोन लगाते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है. दिस इज़ अ डिजीज कंडीशन इन द मिडल ईयर. इसको बोलते हैं ओटोसिलोरोसिस. Cognitive development refers to the emergence of thinking capabilities in the individual right from the time he is born to adulthood. तो cognitive मतलब सोचने समझने की क्षमता और डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी. तो इस तरीके से मैंने इसमें 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, बाकी के 70 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा. तो अब 18 मिनट में ये हो गए हैं. इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या हमें और पढ़ना है. ठीक है, इसमें हर चीज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिस पे मैंने ज़्यादा इम्पोज किया वो इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस पे आते हैं. तो जो ADHD ASD कॉग्निटिव डिसफंक्शन से रिलेटेड है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, उस पर ज़रूर आप फोकस करके पढ़ें. काफ़ी चीज़ें इसमें मेडिकल टर्म्स हैं बट है ये आपके ही फील्ड की, क्योंकि आप रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर के तौर पे भी काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.